सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है। अखे ईरान का इस्तकबाल, ईरानी वफ्द का इस्तकबाल वो वर्दी में किया है फील्ड मार्शल ने, और अमरीकियों का सूट में किया है। ये सवाल ही नहीं है। मुनीर नादी ने कहा था सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। सवाल ही गलत है। वहां पे जनरल आसिम मुनीर मौजूद क्यों थे? सवाल तो ये है, कहीं पे कभी उनके साथ कोई फौजी आया है? हालांकि वो जंग के मुज़ाकरात करने आए हैं। कोई जर्नैल आपको नजर आया है? तो पाकिस्तानी जर्नैल जो है ना, वो आसमान से उतरे हैं कि वो हर जगह पे आगे हैं। न कोई वजीर आजम है, न कोई सदर है, पता नहीं उनको किधर गायब किया है। अखे वर्दी पहनी हुई थी और सूट पहना हुआ था। अब ये सुने, आसिम मुनीर पाकिस्तान नहीं है, अवाम पाकिस्तान है। अगर अवाम अपनी अहमियत समझें तो आसिम मुनीर पाकिस्तान नहीं है, अवाम पाकिस्तान है। आसिम मुनीर पाकिस्तान नहीं है, अवाम पाकिस्तान है। आसिम मुनीर से नफरत पाकिस्तान से नफरत नहीं है। आसिम मुनीर से नफरत पाकिस्तान से नफरत नहीं है। आसिम मुनीर से नफरत पाकिस्तान से नफरत नहीं है। और खुदा न खास्ता ये नफरत कोई इंसानी बुनियादों पे, नस्ली बुनियादों पे नहीं है, बल्कि आइन तोड़ने की वजह से है, आइन को पामाल करने की वजह से है, इलेक्शन और मैंडेट चोरी करने की वजह से है। गजा बर्बाद हो गया। इसी फील्ड मार्शल और फॉर्म 47 के वजीर आज़म की आंख नहीं खुली आपके सामने। और जब ईरान ने इजराइल की और अरब में अमरीकी अड्डों की बजानी शुरू की तो सारे मामे चाचे इकट्ठे हो गए। आपके सामने है। हम इंसाफियों पर, यानी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, इंसाफियों पर यह इल्जाम तवातुर से लगाया जाता है कि ये मुल्क से नहीं बल्कि सिर्फ इमरान खान से मुखलिस हैं। ये जो है ना वो बात, ये बड़ी जो है ना वो लोग करते हैं। यहां कुछ चीजों की वजाहत करना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल है कि इंसाफी इमरान खान से क्यों मुखलिस हैं? नंबर एक, इमरान खान उनके घर में महीने का राशन डलवाता है। ये मैं जो रोजाना अपनी जान को खतरे में डालता हूं, आपका क्या ख्याल है? मेरे घर में राशन आता है? नंबर दो, इमरान खान ने उन्हें कर्जा दे रखा है। नंबर तीन, इमरान खान इंसाफियों को बाकायदगी से लिफाफे भेजता है, वो तो चाय पिलाने का भी रवादार नहीं होता। नंबर चार, इमरान खान ने इन सब को नौकरियां दे रखी हैं। इमरान खान इन सब को ठेके दिलवाता है। इमरान खान हैंडसम है या उसने वर्ल्ड कप जीता था? वो तो 96-97 में भी था जब वो बुरी तरह इलेक्शन हारा। वर्ल्ड कप तो उस वक्त भी उसने जीता हुआ था, और इसमें 96-97 में वो बहुत हैंडसम था, वगैरह वगैरह। जाहिर है इमरान खान इसमें से कुछ भी नहीं करता। फिर इंसाफी इमरान खान से क्यों कर वालेहाना मोहब्बत करते हैं या उससे मुखलिस हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है। जो भी शख्स इमरान खान से मोहब्बत करता है या उसे सपोर्ट करता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। कोई दूसरी वजह दूर दूर तक नहीं। ये सारे दिल से समझते हैं। अब उनकी समझ से गैर मुतफिक हो सकते हैं, आप उनकी समझ से गैर मुतफिक हो सकते हैं कि हमारे वतन पाकिस्तान के लिए इमरान खान से बेहतर कोई दूसरा लीडर नहीं। इस सोच की उनके पास हजारों वजूहात मौजूद हैं उनके पास। उन्होंने बरसा बरस पाकिस्तान को लुटते देखा, बैरून मुल्क जायदादें बनते देखा, करप्ट लोगों की औलादों भाई बंदों को अयाशी करते देखा। अब नहीं देख रहे, अभी भी आप देख रहे हैं। ये सब के सब सियासत और सियासतदानों से बुरी तरह मायूस और इंतहाई लाताल्लुक थे। फिर इमरान खान ने सियासत शुरू की तो ये उससे भी लाताल्लुक ही रहे, पहले लाताल्लुक ही रहे। हैंडसम और वर्ल्ड कप वाली थ्योरी महज बकवास है। जब इसने सियासत शुरू की, मैंने खुद मियां वाली के बच्चों को इस पर हंसते देखा, क्योंकि ये उर्दू में तकरीर करता था।
उनको समझ नहीं आती थी। वो हंसने आन कि ये कहना है, ये कित्थों आया है। यकीन करें, रोकड़ियों का, शादी खैलों का पूरे मियां वाली पे कब्जा था। उनके मुकाबले में ये आया, नवाबों के मुकाबले में ये आया, लोग हंसने आन जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इमरान खान की सियासत की तरफ मुतवज्जो होना शुरू हुए। उसमें तेजी उस वक्त आई जब इमरान खान ने अमेरिकी जंग और मुल्क में ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। वो एक टर्निंग पॉइंट था। पहला बंदा था जिसने अमेरिका को ललकार दिया, जो कहता था अमेरिकी जंग हमारी नहीं है, जो कहता था अफगानिस्तान की जंग हमारी नहीं है, जो कहता था ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। और फिर उसने एब्सोल्युटली नॉट पे इस बात को खत्म कर दिया जी। वहां से वो उम्मीद, वो सियासी रोमांस शुरू हुआ 2018 और उसके बाद के मामलात में ये ताल्लुक काफी कमजोर हुआ। लोगों को शिकायत थी 2018 में ये ताल्लुक कमजोर हो गया था। यकीन करें, अगर जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी और बाजवा इलेक्शन करा देता, हो सकता है इमरान खान इलेक्शन न जीतता, हो सकता है। लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे? इमरान खान से भी फाश गलतियां सरजद हुई। एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर आने का शराब एक ब्लेंडर था, वो भी एक ब्लेंडर था। लेकिन 2022 से आज 2026 तक जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, जो कुछ आज भी किया जा रहा है, उसने इमरान खान की मकबूलियत और उससे वालिहाना मोहब्बत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपके सामने अक्सर लोगों का ख्याल था कि इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह डील करके फरार हो जाएगा, लेकिन इमरान खान डट गया। आज 1000 दिन होने वाले हैं इमरान खान की कैद को। उस पर प्रेशर डालने के लिए उसकी गैर सियासी बीवी को भी कैद रखा है। इमरान खान के चाहने वाले ये सब देख रहे हैं। वो दिल से समझते हैं कि इमरान खान ये सारी तकलीफ पाकिस्तान के लिए उठा रहा है, वरना उसे बार बार डील्स की ऑफर हो रही हैं। वो इमरान खान को डटा हुआ देख रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान के बाद पीछे हम पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ अंधेरा है। उन्हें सिर्फ इमरान खान से उम्मीद है। अगर आप उन्हें गलत समझते हैं तो मोस्ट वेलकम। उस लीडर का नाम बता दीजिए जो इस निजाम के खिलाफ इस जारहाना अंदाज से लड़ रहा हो। कोई नाम लेके दिखाए फील्ड मार्शल का, कोई टकराए निजाम से, कोई आए सड़कों पे। पाकिस्तान से पहले सियासी जमातें मौजूद हैं जो पाकिस्तान से पहले की बनी हुई हैं। क्या किया उन्होंने आज तक लोगों के लिए, मुल्क के लिए जी? कोई एक नाम बताएं, किसी एक लीडर का नाम लीजिए जिससे ये निजाम उतना ही खौफजदा और नफरत करता हो जितना इमरान खान से करता है। कोई एक नाम। ये कामयाबी है इमरान खान की कि ये निजाम उससे नफरत करता है, उससे मोहब्बत नहीं करता। कितनी जमातें हैं, निजाम को किसी से कोई मसला नहीं है। निजाम को फजल रहमान से मसला है, बताएं। बड़े भाषण, बड़े खुतबे, निजाम को सबसे मुनज़्ज़म जमात इस्लामी से कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है, उनको पता है। हालांकि वो जो है ना सैयद कुतुब की बात करते हैं, वो शेख अहमद यासीन की बात करते हैं, वो जहाद की बात, उनसे कोई खतरा है? कभी उनको पूछा किसी ने? कोई खतरा नहीं है। वो अल्लाह और अल्लाह के दीन की बात करते हैं। लेकिन निजाम को पता है इमरान, एप्स्टीन फाइल्स में किसी का नाम है सिवाय इमरान के कि सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा खतरनाक है। कुछ तो करंट है उसमें। मैं तो नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, एप्स्टीन फाइल्स कह रही हैं। सबूत मौजूद है कि जब उसे उतारा गया तो पाकिस्तानी जर्नैलों को अरब बादशाहों ने बुलाकर बादशाह शाबाश दी। निजाम सिर्फ उससे नफरत करता है। 80% पाकिस्तानी इस निजाम से नफरत करते हैं और यह निजाम इमरान खान से नफरत करता है। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें। कोई एक नाम,
उन्हें शर्म महसूस होती है कि जो शख्स उनके लिए जेल में कैद है वो उसे छोड़कर बाकी पाकिस्तान की बात करें। मैंने कहा है भाई, जमीन पर ही कब्जा है, चाहे फील्ड मार्शल वर्दी पहने या सूट पहने। अगे अगे इधर बड़ी रौनक, हम क्या करें, रौनक लगी हुई है, हमारी जमीन पे कब्जा करके उस पर दरख्त लगाएं लगाएं, हमें अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे जी। कैद में है वो उसे छोड़कर बाकी पाकिस्तान की बात करें। बाकी पाकिस्तान में कौन है जिसकी ये बात करें? कोई एक नाम, किसकी बात करें बाकी पाकिस्तान में? जरदारी की, नवाज शरीफ की, यास्मीन राशिद से हारा हुआ, किसकी बात करें जी? माजी में कई लीडर्स ने स्टैंड लिया होगा, जेल काटी होंगी, सख्तियां बर्दाश्त की होंगी, लेकिन आज वो सब के सब सरेंडर कर चुके। पीपल्स पार्टी बड़ी बात है, लाशें लाशें, गड़ी खुदा बख्श, 4 कब्रें 5 कब्रें, हम क्या करें कब्रों को? क्या किया उन कब्रों वालों ने? क्या किया कि जी कब्रें कब्रें जी? आज वो सब के सब सरेंडर कर चुके। लिहाजा इंसाफियों के नजदीक इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उनके लिए पाकिस्तान इमरान खान ही है। इमरान खान से मोहब्बत की वजह पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये जो है ना टाउट नहीं समझते। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। आखिरी बात, आज इमरान खान डील कर ले, मुल्क में ऑपरेशंस का हामी हो जाए, अमरीकी जंगों को वेलकम कहे, शरीफ बरादरान व जरदारी के साथ मुफाहमत के नाम पर जफ्फी डाल ले, लंदन दुबई में जायदादें बनाए और अपने सारे खानदान व औलादों को ओहदों पर बराजमान कर दे, तो यकीन कीजिए इंसाफियों की अक्सरियत, सब नहीं, अंधे भगत हर जमात में होते हैं, सब नहीं, इमरान खान पर लानत भेजकर उससे दूर हटते जाएंगे। इमरान खान को खत्म करने का एक तरीका है, इमरान खान को बाहर निकालें, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, इलेक्शन इमरान ने जीतना है और फिर इमरान धड़ाधड़ गलतियां करे, ये तरीका है। अवाम हट जाएंगे, इमरान खान से हट जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है जी। आप तजर्बा करके देख लें, क्योंकि इन सब की मोहब्बत इमरान खान नहीं, इमरान खान का पाकिस्तान से इखलास है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो उसने ग्राउंड में भी साबित किया, ग्राउंड से बाहर भी साबित किया। किसी ने बाद में वर्ल्ड कप नहीं जीता। इमरान खान के मुकाबले में हजार हजार गुना मजबूत टीमें थी, लेकिन कोई माल ले गया, किसी ने मां बेच दी, किसी ने मैच बेच दिया, किसी ने पाकिस्तान बेच दिया। आपके सामने मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सुलेमान बट, कभी वसीम अकरम पे इल्जामात, कभी किस पे, बिक गए ये। इमरान के दौर में तो नहीं था जी। इमरान खान का पाकिस्तान से इखलास है, उनकी असल मोहब्बत और उम्मीद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। असल जो मोहब्बत है वो पाकिस्तान के साथ है। ये जो बैरून मुल्क 1 करोड़ हमारे बहन भाई माएं, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, मेरा अक्सरियत के साथ राब्ता रहता है, तो उनकी मोहब्बत इमरान खान से है या पाकिस्तान से? उनकी मोहब्बत तो अपने वालिदैन की जो कब्रें हैं उस सरजमीन से है, पाकिस्तान से है। बैरून मुल्क वालों को क्या इमरान खान से जो है ना वो लालच है? इमरान खान, अब मैं इसका मतलब ये नहीं है, अब मतलब जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी से खुद मौदूदी साहब ने लिखा कि इससे ये मुराद है कि बाकी सारे गैर इस्लामी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब यानी फैसला कौन करता है? फैसला लोग करते हैं। जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ती है ना, लोग फैसला करते हैं, अपने निशान पे इलेक्शन लड़ती है, लोगों की मर्जी है। हालांकि इतने जबरदस्त बंदे हैं जमात इस्लामी के, इतने जबरदस्त, मेरे सबसे ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन लोग वोट नहीं देता। इमरान को लोग वोट देता है। और फिर हमने बचपन से सुना कि जो आवाज खल्क है वो निकार खुदा है। इसी तरह हमारे जो 4 खुलफात है इसी तरह मुंतखब हुए, लोगों की अक्सरियत ने किए, लोगों की अक्सरियत ने मान लिया। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 4 खुलफा को बाज लोग ऐसे थे जिन्होंने बैत ही नहीं की, कि हम बैत नहीं करते। खैर है, न करे, क्या मसला है?
हम जनरल आसिम मुनीर को स्याह सफेद का मालिक नहीं मानते, जो मर्जी कर ले नहीं मानते, वो एक सरकारी मुलाजिम है। कल जब वो इस्तकबाल कर रहे थे ईरानियन का या अमेरिकन का, तो चेयरमैन वापडा भी होना चाहिए था, किसी स्कूल का प्रिंसिपल भी होना चाहिए था, पीटीवी का चेयरमैन भी होना चाहिए था, पुलिस का आईजी भी होना चाहिए था, वो भी सरबराह हैं अपने इदारों के, वो भी होने चाहिए थे, वो तो नहीं थे। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 11 अप्रैल 2026 है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में बड़ी गहमा गहमी है। पूरा इस्लामाबाद सुना है CIA के हवाले कर दिए गए। वैसे भी CIA वाले इधर खुले घूमते हैं और जो है ना वो अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे वसवसों और सारी अफवाहों के बावजूद अमेरिकन JD वांस की क़यादत में नायब सदर और ईरानी कालिबाफ की सदारत में वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और अगर आप कहें कि आज मुज़ाकरात होंगे और आज मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। लेकिन एक और खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से पहले बैकडोर मुज़ाकरात होते रहे हैं और काफी हद तक जो है वो बातें सेटल्ड हैं, यानी अब इसको दुनिया के सामने लाया जाएगा। यानी ये भी खबर इस्लामाबाद में जो है ना वो गर्म है। और मेरी भी 2-3 साथियों से बात हुई है कि 3 दिन से मरी में जो है वो मुज़ाकरात होते रहे हैं और कुछ लो कुछ दो, तब जाकर इतने। अब आप बताएं ना, अमेरिका का नायब सदर वो पाकिस्तान में आया है पता नहीं 22-23 साल बाद, और उधर से ईरानी 86 रुकनी वफ्द आया है, 86 रुकनी। तो आप क्या समझते हैं कि ये वैसे आए हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो चाय शाय पी के बिस्किट खा के चले जाएंगे? नहीं, इसका नतीजा कोई निकलेगा लाजमी इसका। और हम दुआ गो हैं, हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ईरानियों की जान छुड़ाए बारूद से, आग से। अल्लाह पाक ईरानियों को तरक्की दे, अल्लाह पाक ईरानियों से पाबंदियां खत्म करे, वो भी बाकी दुनिया की तरह जो है ना तिजारत करें, वो भी जबरदस्त और महंगी महंगी कारें लें, लाइफ को एंजॉय करें। 79 से उन पर पाबंदियां लगी हुई हैं। तीसरा दुनिया का बड़ा मुल्क, गैस और तेल पैदा करने वाला, लेकिन वो बेच नहीं सकते। ये बदमाशी है, ये फसायत है। तो हम तो कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। PTI ने इसको खुशामदेद कहा है, इसको वेलकम किया है कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे, लेकिन ये टाइम लेंगे। और जो है ना वो अभी आपको पता है जंग अभी भी तकरीबन जो है ना वो बंद नहीं हुई, लबनान में हमले हो रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने इस लिहाज से रखनी है, एक वीलॉग आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि आप हमें सपोर्ट करें। आप हमें सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारी आवाज बने, हमारी आवाज को मजबूत करें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो देखा करें, आप जो है ना वो करते हैं, सुस्ती करते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें, यानी कोई चीज स्किप न किया करें। और अगर हो सके तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कोई प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इस तरह जो है वो हमारी सपोर्ट होगी, चैनल मजबूत होगा और ज्यादा लोगों तक जो है वो आवाज जाएगी। जिस तरह मैंने बताया कि JD वांस की क़यादत में जो है वो अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है, और बाकिर कालिबाफ, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ बड़े जबरदस्त बंदे हैं, ये बड़ा लंबा कैरियर है इनका, PhD हैं, उनकी क़यादत में ईरानी वफ्द पहुंच चुका है और वो मुकद्दस रूहें साथ लाए हैं। पूरी दुनिया को रुला दिया कालिबाफ ने। ये कालिबाफ ने आंखें नम कर दी जिनके बेटे थे या जिनकी बेटियां थी या जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। जब कालिबाफ, चूंकि जहाज में जो है ना वो काफी सीटें खाली थी, तो उन सीटों पर वो बच्चियां, मनाब की वो बच्चियां जिन पर अमरीकी दरिंदों ने हमला किया, 170 के करीब बच्चियां शहीद हुई, उनके चीथड़े उड़ गए, तो उनकी तस्वीरें जहाज की सीटों पर थीं, उनके शूज जहाज की सीटों पर थे और उनके बैग्स जहाज की सीटों पर थे। जब कालिबाफ
उन सीटों की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और जो काली बाफ के तासुरात होते हैं, जो स्पीकर साहब की आंखें नम होती हैं, तो पूरी दुनिया ने वो मनाजिर देखा है। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा जब काली बाफ ने 7 बरे-आज़मों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अलिफ नंगा कर दिया कि ये इनका इखलाक है, ये इनके तरीके हैं। और यही लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे किसी की सास हो, चाहे किसी की नानी हो, उसको तुसा नसा खड़ो, उसको नमा खसम दे दो। ये इन्हीं का जो है ना वो कायदा और कानून है। तो काली बाफ ने ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था और पूरी दुनिया में गया है ये मैसेज, और पूरी दुनिया ने देखा है कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका हालांकि पहले इससे मुकर गया था। एक और बात जो सामने आ रही है कि अमेरिकी अब कैदियों की भी बात करेंगे। आपको याद है ना, अमेरिकी हर बात की तरदीद करते थे, कोई पायलट नहीं पकड़ा गया, कोई फौजी नहीं पकड़ा गया। अब उसमें शामिल है कि कैदियों पे भी बात होगी। इसका मतलब है कि ईरान के पास अमेरिकी कैदी मौजूद हैं। इसका तो ये मतलब है, वरना कौन से कैदी कहां पे कैद हुए। बहरहाल ये वफूद जो है वो पहुंच गए हैं। जनरल मार्क हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, 4 स्टार जनरल हैं जनरल मार्क। ये कहते हैं कि जब पीट हेग्सेथ ने और डोनाल्ड ट्रंप ने चवल मारी कि ये यीशु मसीह की जो है वो जंग है, ये मजहबी जंग है, तो फौज में बगावत फूट पड़ी इस बात पे कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकन फौज में 70% लोगों ने क्रिश्चियन लिखा हुआ है, और जिन्होंने लिखा हुआ है ना, तो वो भी आपको अच्छी तरह पता है। अब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, ये आपको अच्छी तरह पता है। ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुकदमा किसने कायम किया, वो अदालत किसकी थी, वो जज कौन था, उसने सजा कौन सी दी। हमारे अकीदे के मुताबिक उनको उठा लिया गया। इनके अकीदे के मुताबिक यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दिया, और बड़े जुल्म के बाद मसलूब कर दिया। और इस पे हजारों फिल्में मौजूद हैं, हजारों फिल्में इस पे बन चुकी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब जो यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया, यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फेक समझते हैं कि वो फेक है। हम तो उनको एक उलुल अज़्म पैगंबर मानते हैं, हम तो तमाम पैगंबरों को मानते हैं, हम इंजील को मानते हैं, 4 आसमानी किताबों को मानते हैं। वहां पे बड़ी जो है वो अनरेस्ट पैदा हुई, अनरेस्ट, क्योंकि अमेरिकी फौज में मुसलमान मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, बर्मी मौजूद हैं, अमेरिकन मौजूद हैं, यहूदी मौजूद हैं। इन्होंने जो है ना वो चवल मार दी। ये जनरल मार्क हैं, यानी रिटायर्ड जनरल है अमेरिका की, उनका जो है ना वो उन्होंने भांडा फोड़ा है कि फौज ने लड़ने से ही इनकार कर दिया। या आपने देखा ना बेचैनी और बड़कें और धमकियां, जमीन रूए जमीन से खत्म करना और मिटाना एंड सो, ये इसी वजह से था। ये जनरल मार्क ने बताया है कि 8 जर्नल, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारिग किया गया, फिर दूसरा, फिर 8 जर्नल पीट हेग्सेथ ने फारिग कर दिए, और उन 8 जर्नलों के साथ फिर नीचे अफसर उन्होंने भी साइड ली। 120 अफसरान को कहा जा रहा है फारिग किया गया। फौज में बगावत हुई, फौज में बगावत हुई इस बात पे कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग जो है ना कहां से, हम तो यहूदियों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो सेहोनी जंग है, हम सेहोनियत के पासबान हैं, हमने यहूदियों का ठेका ले रखा है। ये जनरल मार्क, आप ट्विटर पे चले जाएं, आप जनरल मार्क की गुफ्तगू सुने, आप हैरान रह जाएंगे। और उन्होंने बरतरफ होने वाले जर्नलों से बात की है, वो तो अमेरिका है ना, जाहिर है, उनसे बात की है। और जो आर्मी चीफ का इस्तीफा है, आर्मी चीफ का वो इस्तीफा मंजर आम पे आया है। आर्मी चीफ ने इस्तीफे में लिखा कि बॉस को किरदार वाला होना चाहिए, बॉस को। अब उसको बॉस कौन है? पहले नंबर पे पीट हेग्सेथ वजीर दिफा, दूसरे नंबर पे ट्रंप, वो बॉस है। उसने कहा जी किरदार वाला बंदा बॉस होना चाहिए आपका। ये आर्मी चीफ ने इस्तीफे में लिखा, सारी कहानी बयान कर दी। तो 8 जर्नल फारिग हुए। इसके अलावा जो है वो 120 अफसरान को फारिग कर दिया गया फौरी तौर पे, और ज्यादा से ज्यादा फौजी वो खलीज में भेजे जा रहे हैं अभी तक
ताकि वहां पे ज्यादा ये बात फैले ना। आपको पता है ना लंगर गप जो फौजियों में होती है, और उनमें से जनरल मार्क कहते हैं कि 2-3 जर्नल इतने फेवरेट थे, इतने पसंदीदा थे फौज के, तो उन फौजियों को वहां से निकाला जा रहा है और उन फौजियों को धड़ाधड़ जो है वो गल्फ में या खलीज में पहुंचाया जा रहा है। एक तो ईरान पर दबाव कायम रखने के लिए, दूसरा मजीद जरासीम फैलने से रोकें इसके लिए कि एक तो ईरान पे दबाव रहेगा कि फौजी आ रहे हैं और असला आ रहा है। उन्होंने दबाव का क्या करना है? कालीबाफ ने पहले 2 मुतालबात रख दिए थे कि हमारे असासे भी डी फ्रीज करें, हमें जो है ना वो डॉलर्स भी दें। साउथ कोरिया में, जापान में, लक्समबर्ग में, अमेरिका में, हर जगह पे उनके डॉलर्स पड़े हैं कि वो डॉलर्स दें। यानी बाद रिपोर्टें कह रही हैं कि 100 अरब डॉलर्स पड़ा है ईरान का, 100 अरब, वो वापस करें पहले, कालीबाफ ने कहा था, और हमसे पाबंदियां उठाएं। आप अंदाजा करें कि मुज़ाकरात से पहले कोई इतने बड़े मुतालबात रख सकता है जो कालीबाफ ने रखे? तो इसका मतलब है कि पहले कहीं पे बात हो रही है, पहले कहीं पे फिल्म चल रही है और मुज़ाकरात काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। ये तो दुनिया के सामने एक चेहरा जेडी वांस का जो है ना वो पेश करना था, या ईरानियों ने आकर उसको जो है ना वो वेरीफाई किस्म का करना था। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है, यानी वकार मलिक ने पूरे इस पे वीलॉग किया है, ट्विटर पे आ रही है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि इस सारे हंगाम में, इस शोर शराबे में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी सऊदीया में जो है ना वो तैनात कर दी है। न सिर्फ आर्मी बल्कि एयरफोर्स, और तैनात कहां पे किया? दमाम में। अब दमाम वो एरिया है जो सबसे ज्यादा करीब है ईरान के, यानी अब खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अब खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, तो पाकिस्तानी वो जो दिफाई मुआहदा था, वो वजीर खजाना सऊदीया का वो आया हुआ था, तो ये एंगेजमेंट हो गई है। होनी नहीं है, हो गई है, और काफी बड़ी तादाद में फौज वहां पे डिप्लॉय होगी दमाम में। अब अगर ईरान की तरफ से ड्रोन आता है, जरा तसव्वुर करें, अब अगर ईरान की तरफ से मिसाइल आता है तो या तो उसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर से गुजरना है, या उसने वहां पे हिट करना है, या फिर पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि उसको रोकें, उस हमले को नाकाम बनाएं। ये काम जो है वो डाल दिया गया है। अब आपको पता है यहां पे ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई हुकूमत है। कल परसों ताजरों ने कहा है ना कि हमें कह रहे हैं 8 बजे दुकानें बंद कर दें। आप 8 साल के लिए इस पार्लियामेंट को ताला लगा दें, 8 साल के लिए। ताजिर कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, यकीनन तरक्की कर जाएगा। यहां पे जो MNA बनता है या MPA बनता है, वो किस लिए बनता है? तल्लुकात बनाता है। यहां देखते देखते मेरी आंखों के सामने यहां पिंडी में जो मैं MPS को जानता था, बाद में वो सोसाइटीज के पार्टनर बन गए, उन्होंने धंधे शुरू कर दिए, और अब उनके पास जो कुछ है, बंदा हैरान होता है, यार ये कैसा वो है। वो ईरानियों के पास 79 मॉडल गाड़ियां, 83 मॉडल गाड़ियां, वो अली लारीजानी के पास एक पिस्तौल निकला है जो आयतुल्लाह खुमैनी ने दिया था, वो पिस्तौल था उसकी विरासत में, कुछ भी नहीं निकला। न उनके मकान, न उनके DHA, न उनके बैरियर टाउन, कुछ भी नहीं निकले। यहां पे जो है ना वो ये इसलिए सियासत में आते हैं, ये मलिक रियाज के पालतू बन जाते हैं। ये कारोबार, ये बड़े बड़े, उनको कहते हैं बस हम पार्टनर हैं आपके। ये खिदमत करने आते हैं, ये कानून साजी करने आते हैं, ये चोर, ये उठाईगीर, ये अनपढ़। वो जनूबी पंजाब से ऐसे ऐसे नमूने आते हैं, ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। वो नाई आता है फैसलाबाद का, वो राजा रियाज पहचानते नहीं। ये लोग आते हैं मुंतखब होकर रसागीर, और फिर अपने अंपायर खड़े कर देते हैं। और जो ये जो है ना वो क्या करते हैं, तो ताजरों ने कहा पार्लियामेंट को ताला लगाएं, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाएं, आईनी अदालत को ताला लगाएं, सारे जजों को फारिग करें, सारे जजों को फारिग करें, उनको सुथरा पंजाब में भर्ती करें जजों को, कि तुझे इंचार्ज हो सुथरा पंजाब ने, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। बिल्कुल पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो UAE हमसे कर्जा मांग रहा है ना,
हमसे कर्जा तो वो सऊदीया सेटल करेगा। सऊदीया बहुत डॉलर बहुत रियाल डाल रनते रियाल अंते। जब तक सियासतदान इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो भी मुंतखब, जर्नलों ने यही करना है, इन्होंने यही करना है। फौरन इतों गिनते उत्थे दे, उतों गिनते उत्थे दे, इत्थे पकड़ते उत्थे दे। जिस तरह वो सुराख हो जाए छत में या किसी बांध में, एक जगह पे कपड़ा तुरना जाता है, फिर और तरफ से सुराख हो जाता है, उधर कपड़ा तुरना जाता है, एक और जगह सुराख हो जाता है, उठे कपड़ा देना है, ये रजाई तुरनी है। नहीं, ये जर्नलों का तो यही हिसाब है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर नहीं जाना है अपना काम फिट फाट करके, बेड़ा गरो करके, लीरो लीर करके, फीती फीती करके उन्होंने चले जाना। पहले भी चले गए। आखिर बड़ा जो है ना अमेरिका प्रोटोकॉल, अमेरिका ने यूब को प्रोटोकॉल नहीं दिया। जरा यूब का यूट्यूब पे जाएं, यूब का जो है ना वो देखें, इस्तकबाल देखें अमेरिका में। अमेरिकी सदर को यूं कर रहा है, यूं अमेरिकी सदर को अयूब खान, मेरे ख्याल लंदन बी जॉनसन को इस तरह उन्हें खाक हम पाट रहा है अयूब। जिया को थोड़ा प्रोटोकॉल मिला, जिया को, मुशर्रफ को थोड़ा प्रोटोकॉल मिला, हमें क्या मिला? हमें बताया ना पाकिस्तान को क्या मिला। ये जी जनरल आसिम मुनीर के बड़े तल्लुकात हैं, हमें क्या मिला? ये खुद अमीर हो जाएंगे। अख्तर अब्दुर्रहमान वो उसके बेटे आप देखें ना कोई काम करते हैं और उनकी फैक्ट्रियां देखें। वो अफगान जहाद का हीरो था, अभी भी नहीं का फायदा होगा। कुछ लोग अमीर हो जाएंगे इस डील में। पाकिस्तान ही उठाई रात को 12 रुपए पेट्रोल, 258 से शुरू किया, 322 पे ले गए, 12 रुपए घट कर देते। लूट मार, लुटो लुटो, कफन छीनो इनके, कब्रें महंगी करो, कब्रों पर रखने वाली जो है ना स्लेबें महंगी करो, मारो इन्हों को। ये कितों आ गए? इनका ये मंशूर है, और क्या है? यही मंशूर है, और तो कोई मंशूर नहीं है। अब फौज गई उधर, सऊदीया में तैनात हो गई, पाकिस्तान को कैसे मिलती? फौजी नहीं तनख्वाह रियाल थी ये दोनों जेडे अफसरों से, उन्होंने इतने तनख्वाह बकरी, उत्थे तनख्वाह बकरी, दो तनख्वाहियां आम आदमी को कैसे मिलती? कुछ ने छनकड़ा, हस्ब मामूल छनकड़ा। ये पाकिस्तानी टैक्स का खर्च हो रहा है सारा, ये सारा पाकिस्तानी टैक्स का आसिम मुनीर जेब से कर रहा है। वो लेला और वो नवाब शाह वाला गुंडा, उनको तो खैर भगाया ना कि भागे नहीं, वो तो सामने नहीं है कि वो पता नहीं किधर गए, वो कितने गए। मेरे ख्याल है आसिम मुनीर साहब ने सदर बनने का फैसला कर लिया है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।